राहुल गांधी दानी चली, राहुल गांधी दानी चली, राहुल गांधी दानी चली। रमज़ानुल मुबारक के अलविदा जुमे के दिन ये वीडियो हमने देखी तहजीबों के शहर माने जाने वाले अमरोहा में, वो भी अमरोहा की जामा मस्जिद के गेट पर। आप समझ सकते हैं कि तहजीबों का शहर कहा जाता है अमरोहा, सकाफत और यहाँ की तहजीब मशहूर है। लेकिन ये वीडियो बता रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ खामी है, क्योंकि मस्जिद के गेट पर, जामा मस्जिद के गेट पर एक लीडर खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। आप खुद एक बार फिर सुनिए कि किस को लेकर वो जिंदाबाद कर रहे हैं और किस को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या अमरोहा की आवाम इस तरह की सियासत को पसंद करेगी। कुछ सेकंड के इस वीडियो को आप एक बार फिर सुनिए। मैं खामोशी के साथ आपके साथ खड़ा हूँ। राहुल गांधी दानी चली, जबकि इसी मौके पर दूसरे कैंडिडेट बीएसपी के डॉक्टर मुजाहिद हुसैन भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो खामोशी से खड़े थे। उनकी पूरी टीम खामोशी से खड़ी थी और यहाँ तक कहा जाता है कि कुछ देर बाद वो वहाँ से चले गए, क्योंकि वो एक अमन पसंद इंसान के तौर पर किसी टकराव से शायद बचना चाहते थे और ये बात लोगों को पसंद आ रही है। जी हाँ, ये राहुल गांधी जिंदाबाद, दानिश अली जिंदाबाद कह रहे हैं। वही राहुल गांधी जिनकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो मलियाना के अंदर मुस्लिम भाइयों की कातिल थी, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हाशिमपुरा के अंदर वो मुस्लिमों के खून से उसका दामन रंगा हुआ है। खुद उन्हीं के पार्टी के एक नेता सलमान खुर्शीद साहब का ये बयान है, आपने भी सुना होगा। उसी पार्टी के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि मुरादाबाद के अंदर ईदगाह के अंदर लगभग 400 लोगों को चारों तरफ से घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया और जो कमीशन बनाया गया, सक्सेना कमीशन, उसकी जांच की रिपोर्ट आज तक पटल पर नहीं रखी गई। ये वही पार्टी के लोग हैं जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि नेल्ली के अंदर नरसंहार हुआ, एक दिन के अंदर 5000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया और तिवारी कमीशन बनाया गया। उस तिवारी कमीशन की रिपोर्ट आज तक पटल पर नहीं रखी गई। उसी पार्टी के लिए उसी कौम के लोग नारे लगा रहे हैं, जिस कौम के लोगों के, हज़ारों लोगों की मौत के लिए इस पार्टी को जिम्मेदार कहा जाता रहा है। ये बेहद शर्मनाक है, इसलिए नहीं कि लोग उन हादसों को भूल गए, बल्कि अब सियासत इस हद तक जा पहुंची है कि मस्जिदों को भी बख्शा नहीं जा रहा, कि मस्जिद के बिल्कुल दर पर खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद कहा जा रहा है और दानिश अली जिंदाबाद कहा जा रहा है। क्या वोट लेने की भूख इस कदर बढ़ गई है कि अपनी उसको भी भूल गए कि मजहबी तकद्दुस क्या है, तकाजा क्या है और मुकाम क्या है। ये बेहद शर्मनाक इसलिए भी है कि ये वीडियो अमरोहा का है, जामा मस्जिद का है, उस जामा मस्जिद का है जहाँ पर कुछ ही मिनट पहले रो रो कर हमारे इमाम साहब ने दुआ मांगी, उम्मत के लिए दुआ मांगी, अपनी पूरी कौम के लिए, पूरे देश के लिए दुआएं मांगी। आंसू से लोगों के दामन तर थे, लेकिन बाहर निकलते ही वही सियासी मंजर था जिसकी वजह से आज लगता है कि कौम किनारे पर खड़ी हुई है। ये सोचने का मुकाम है कि क्या वोट लेने की भूख इतनी हो जाएगी, और ख़ास तौर से उस नेता की जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि 5 साल तक वो नज़र ही नहीं आए, लेकिन अलविदा जुमे के मौके पर वो न सिर्फ गेट पर खड़े होकर राहुल गांधी जिंदाबाद करते हैं, अपने भी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये हमारे लिए, आपके लिए कैसा एक वाक़या है, आप खुद तय करें। हम किसी को न क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, न हम कोई तनकीद कर रहे हैं, न हम इस पर सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हम सिर्फ आपसे बता रहे हैं कि ये वाक़या है। लेकिन इससे भी बड़ा वाक़या थोड़ी ही देर बाद हुआ। नौगावा सादात इसी लोकसभा का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर यही साहब जब अपने वोट बैंक को बटोरने के लिए जाते हैं तो वहाँ की आवाम इस वाक़े से भी नाराज़ थी और वहाँ पर इस तरह की हरकत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनके साथ न सिर्फ धक्का मुक्की गई, बल्कि
दानिश अली को भी वहाँ से भागना पड़ा और उनके जिंदाबाद करने वाले लोगों को भी भागना पड़ा। राहुल गांधी जिंदाबाद हुए न हुए, दानिश अली जिंदाबाद हुए न हुए, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना हुआ कि इन लोगों को वहाँ से उल्टे पैरों भागना पड़ा, बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी। ये वीडियो भी आप देखें, वो वीडियो भी आप देखें और आप सोचें कि आपके नेता किस कदर हद को पार कर रहे हैं। हम खुद कहते हुए शर्मिंदा हैं, हम इस वीडियो को शेयर करते हुए शर्मिंदा है, ख़ास तौर से इसलिए कि अमरोहा के लिए ये बहुत मायूब सी बात है, बहुत अनहोनी सी बात है। जो लोग मस्जिदों को भी नहीं बख्श रहे, अगर वो ये कहते हैं कि मस्जिद के दर पर आए थे भीख मांगने वोटों की, तो भिखारी इतना शोर नहीं मचाते। भिखारी संयम से काम लेते हैं और वो सिर्फ अपनी बात कहते हैं, न कि शोर मचाते हैं। आप सोचिए, आपके दर पर आया हुआ वो शख्स जो मस्जिद को भी नहीं बख्श रहा, वो किस तरह की सियासत करता है, आप समझ सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।